नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रवण। आज हम आए हैं गुड़गांव के एक प्यारे से गांव रायसीना में। जैसे कि गुड़गांव अपने स्टार्टअप के लिए जाना जाता है, ऐसे ही हम एक नए स्टार्टअप से रूबरू करवाते हैं और जिनका सफ़र बहुत ही प्यारा सुनहरा सा है, जिन्होंने 5 साल पहले अपने फार्म हाउस से स्टार्ट किया था सिर्फ 2 गायें के साथ। आज उनके पास 50 से ज़्यादा गायें हैं। चलिए आपको लेके चलते हैं सत्यजीत जी के पास। नमस्कार जी, मेरा नाम सत्यजीत जांगू है। मेरा ये फार्म जो है गुड़गांव के सोहना में रायसीना गांव के अंदर है। और मेरा जो फार्म का एक्सपीरियंस है, मैं पिछले 6 साल से डेयरी फार्मिंग कर रहा हूँ और मेरे पास फ़िलहाल तकरीबन 50 गायें हैं। और इससे पहले इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने ये पटौदी जो है, पटौदी में एक गांव होता है रहनवा, वहाँ पे स्टार्ट किया था। और वहाँ पे स्टार्ट करने के बाद मैंने कुछ गायों से स्टार्ट किया और हमने जब शुरू में स्टार्ट किया तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी फीडिंग की। हम सारी अलग अलग तरह का जो फीड का फॉर्मूला है वो हम इकट्ठा करते थे और कभी मार्केट में हमें कुछ अवेलेबल नहीं हो रहा है, कभी हमें मक्का नहीं मिल रही है, कभी हमें बाजरा अवेलेबल नहीं हो रहा है, या हो रहा है तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से हमें बहुत ज़्यादा समस्या आ रही थी। उसके बाद जब हम सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेते थे तो उसकी पिसाई की हमें समस्या आती थी, क्योंकि अब जो खल है वो पिस नहीं सकती थी। हमारे जो यहाँ पे चक्की आती है जो पिसाई करवाते हैं जिससे, वो उसमें खल जो है वो पिस नहीं सकती थी। तो हम सारा जितना भी हमारा अलग अलग जो दाना होता था उसको इकट्ठा करके फिर मिक्स करते थे, फिर उसको एक बैग में भर के फिर रखते थे। तो उससे हमारी काफ़ी ज़्यादा मैन पावर वेस्ट होती थी, बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। प्लस हमें जो उसमें जो हम दाना वगैरह यूज़ करते थे वो परमानेंटली नहीं मिल पाता था, इस एरिया में जो है वो अवेलेबल नहीं होता था। उसके अलावा फीड में काफ़ी सारी चीज़ें डलती हैं, जैसे ईस्ट हुआ और मिनरल मिक्सचर वगैरह भी कई बार डलते हैं अगर हम डलवाना चाहें तो, और टॉक्सिन बाइंडर वगैरह डलते हैं। वो चीज़ें हमें यहाँ पे खूब ढूंढने पे भी नहीं मिलती थी। उसके बाद मेरे एक जानकार थे डॉक्टर, उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आप जो है अंबाला से अपनी फीड मंगवाइए। तो हमें लग रहा था कि वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन पड़ेगी, लेकिन जब मैं वहाँ से 1-2 बार मैंने फ़ीड मंगाई और मेरे को देखा कि जो ट्रांसपोर्टेशन जो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा पड़ती है उसमें हमारी फ़ीड की एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी आती है, प्लस हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती थी, हमें मिक्स्ड फीड बिल्कुल अच्छे से मिलती थी। तो उसके बाद हमने वो फीड खिलानी स्टार्ट की। फीड खिलाने के बाद हमने देखा कि जो मेन जो हमें समस्या आ रही थी वो कंसेप्शन की आ रही थी, कि हम लगातार जो है बार बार एआई करवा रहे हैं, या हमने बुल भी ले लिया था उससे भी हम करवा रहे हैं, तो लेकिन कंसेप्शन नहीं हो रहा था। तो कंसेप्शन की हमें बहुत बड़ी समस्या थी। तो जो शाही फीड के ओनर हैं सुमित भैया, उन्होंने मेरे को गाइड भी किया कि आप जो है परमानेंट कोई मिनरल मिक्सचर वगैरह चलाइए, प्लस जो अलग अलग तरह की और समस्याएं थी वो भी इस फीड से काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई थी। फिर हमने उसके बाद जो है ये फार्म, वहाँ पे जब हमें ये लगा कि हाँ अब, क्योंकि हमारा फीड वाला जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो रिजॉल्व हो चुका है, उसके बाद हमने अपना फिर फार्म जो है वो बढ़ाना शुरू किया। इनिशियली हमारे पास 7-8 गायें थी, उसके बाद हमने वो बढ़ाना शुरू किया, फिर बढ़ा के हमने यहाँ पे ये फार्म लगाया और अब हमारे पास 50 के आसपास गायें हैं। और हमारे पास ना प्रोडक्शन में हमें कोई इशू आ रहा है अभी, और ना ही कंसेप्शन में हमें कोई इशू आ रहा है। सर, जो ये पहले आप खुआ रहे थे, शाही नॉर्मल खुआ रहे थे ना? हाँ, पहले हम जो है शाही की जो नॉर्मल फीड आती है, काव फीड, वो खिला रहे थे। उसके बाद भैया ने सजेस्ट किया कि ये हमारी एक ब्रांडेड काफ़ी अच्छी फीड है शाही सुप्रीम, वो आप ट्राई कीजिए। तो जब से हमने शाही सुप्रीम ट्राई किया है, हमें दूध की प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। लगातार जो है दूध हमारा मतलब कभी भी डाउन नहीं आया जब से हमने ये सुप्रीम जो है ये खिलानी शुरू की है। सर, सुप्रीम के बाद आपने शाही गोल्ड भी डाल लिया है, तो शाही गोल्ड का क्या रिजल्ट आया सर? बेसिकली जब हमने सुप्रीम डाली थी तो हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। उससे फिर हम थोड़ा और एक्साइट हुए और हमने भैया से पूछा कि और अगर कोई अच्छी फीड है जिससे हमारी मिल्क की जो प्रोडक्शन है वो अच्छी रहे। तो भैया ने बोला कि उनके पास और एक बेटर प्रोडक्ट है जो कि शाही सुप्रीम गोल्ड है। फिर हमने वो शाही सुप्रीम गोल्ड खिलाना शुरू किया और हमें उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मतलब लगातार जो है दूध जो है 7वें-8वें महीने तक भी हमें बहुत अच्छा गायों में दूध मिला। सत्यजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे मार्केट में और भी कई प्रकार की फीड है और आपका तजुर्बा बाकियों के मुकाबले शाही फीड का कैसा रहा? आपके जानवरों की दूध की उत्पादकता में कितना अंतर आया? और हम यही भी जानना चाहेंगे कि आप और भाई को इसके लिए प्रोत्साहित करेंगे। देखिए, बेसिकली जब मैंने शाही फीड स्टार्ट की थी उससे पहले 1-2 बार मैंने और जो ब्रांडेड महंगी फीडें हैं वो ट्राई की थी। तो उनमें हमें दूध में कई बार ठीक मिला तो कंसेप्शन में इशू आने लग गए थे,
और कभी कंसेप्शन में इशू नहीं है तो फिर दूध की प्रोडक्शन में इशू रहता था। तो हमने उसकी थोड़ा ये देखा कि वो थोड़ी ज़्यादा मतलब वैसी कंपनीज़ हैं उन पे मतलब हाई पेड एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो बहुत ज़्यादा उनके डॉक्टर्स जो है वो यहाँ आके पिच करते हैं, तो उसका खर्चा भी वो कहावत है कि जो तेल है वो तो तिल से ही निकलता है, तो वो हमारे अंदर से ही वो तेल निकल रहा था। तो मैंने तब से जब शाही जो स्टार्ट की थी उसके बाद से हमने मतलब लगातार कभी भी हमने फीड ही चेंज नहीं की है। मेरे को 5-5.5 साल हो गए जो शाही फीड हम खिला रहे हैं। उसके बाद से हमने आज तक कभी बीच में एक बार भी किसी और की हम ट्राई करने की हिम्मत भी नहीं कर पाए, क्योंकि हम शुरू के 5-6 महीने में इतने परेशान हो गए थे। उसके बाद फिर जब मैंने यहाँ पे फार्म सेटअप किया तो कुछ आसपास के फार्मर्स जो हैं मतलब इनिशियली तो हम भी क्योंकि पिच नहीं करते थे, क्योंकि हमने अपने लिए फीड मंगा रखी है इतनी दूर से और हमें पूरे मंथ उसको चलाना होता था। तो फिर क्या हुआ कि कुछ लोग हमसे गाय लेके जाते हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये अगर आप अपनी ये वाली फीड दे देंगे तो हमारी जो गाय हैं वो मतलब कंटिन्यू रहेगा और फिर हम अपनी जो भी वो दूध जो है वो मतलब जो भी वो खिला रहे हैं वो खिलाना शुरू कर देंगे। तो लेकिन जैसे वो हमारे यहाँ से लेके जाते हैं दूध हमारी फीड पे अच्छा रहता है, उनकी पे भी शुरू में अच्छा रहता है, लेकिन क्योंकि जब उनकी जो फीड होती है वो मतलब जो हमें समस्या आती थी कि सारे तरह के जो इंटीग्रेंट्स जो है वो मिलते नहीं है और एनर्जी वगैरह जो है वो सारी मेंटेन नहीं रह पाती है, तो गाय वगैरह का जो दूध है वो कम होना शुरू हो जाता था। तो फिर लोग धीरे धीरे करके जो गाय लेके जाता है वो पहले बोलता है कि आप हमें फीड दोगे हम तभी आपसे गाय लेंगे, तब हमने उनको फीड देनी शुरू की थी। और जो एक बार फीड ले जाना शुरू किया जिसने, वो फिर कंटिन्यू ही हमसे फीड लेके जा रहा है। वो भी फिर वो सेम हमारे वाली वो है कि वो चेंज नहीं करना चाहते किसी भी रीज़न से। हमारे पास काफ़ी लोग आते हैं जो अलग अलग कंपनीज़ के हैं, हम उनसे दूर से ही नमस्ते कर देते हैं, क्योंकि अब हम ट्राई करने के उसमें नहीं है कि हम अलग अलग फीड बार बार ट्राई करें, क्योंकि इससे हमारा काफ़ी हद तक जो है कोई किसी तरह की समस्या नहीं आ रही है। अच्छा सत्यजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे जैसे आप चारा खिलाते हो, गीला चारा, सूखा चारा, आप ये किस हिसाब से किस जानवर को कितनी कितनी मात्रा में देते हैं? देखिए मेन तो ये दूध के हिसाब से ही रहता है। ये हमारा मोटा मोटा हमने बनाया हुआ है 1:3 का रेशियो है कि हर 3 लीटर दूध पे हम 1 किलो फीड जो है वो डालते हैं। उसके अलावा ड्राई मैटर पूरा करने के लिए हम साइलेज वगैरह भी यूज़ करते हैं, और हरा चारा जब अवेलेबल होता है तो हरा चारा भी यूज़ करते हैं। फाइबर के लिए जो थोड़ा बहुत भूसा जितना यूज़ होना चाहिए उतना ही यूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। हम आपसे आशा करेंगे कि आप और अपने भाइयों को हमारी फीड के लिए आप प्रोत्साहित करेंगे। बिल्कुल प्रोत्साहित की मैं आपको बता दूं कि शुरू में मैंने आपको बताया कि हम जल्दी से किसी को फीड देते नहीं थे, क्योंकि हमें अपना स्टॉक मेंटेन करना होता था। फिर भैया ने हमें बोला कि आप जो अगर कोई लेने जाता है तो वो मतलब मेरे को सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने जब से सपोर्ट करना शुरू किया है तब से हमने फिर यहाँ से लोगों को फीड देना शुरू कर दिया है। और हमारे पास रिपीट कस्टमर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं कि अगर एक बार कोई फीड सिर्फ टेस्ट करने के लिए भी हमसे लेके गया है तो वो दोबारा ज़रूर फीड लेके गया है। ऐसा नहीं हुआ कि उनको रिजल्ट नहीं आया और उन्होंने फीड लेना मतलब दोबारा फीड नहीं ली। आइए हम आपको यहाँ के डेयरी फार्म के वर्कर से मिलवाते हैं, वो अपना तजुर्बा बताते हैं। मैं यहाँ पे काफ़ी साल से हूँ, लगभग मेरे को 1 साल के करीब हो गया है। और पहले भी मैंने काम आगे किया था, लेकिन वहाँ पे क्या है कि वहाँ कई तरह के मतलब जैसे मिक्सचर है और बेलोना है, चूरी है, मतलब कई प्रकार के खल है वहाँ पे। लेकिन बहुत दिक्कत आती है, कभी उसको भिगो, कभी उसको रांधो, कोई ये करो फिर डालो, बहुत दिक्कत आती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो मतलब एक थोड़ा लगाया और फीड मिलाई हो गया। दूसरी बात, इसमें पशु दूध भी सही बनाता है और उसके बाद हेल्थ में भी सही रहता है। सत्यजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे जैसे शाही फीड की हमारी बहुत सी किस्म की मार्केट में है, और आपने जब से शाही फीड ट्रांजिशन 2020 अपने पशुओं को खिलाना शुरू किया है, आपको क्या अंतर लगा है? बेसिकली देखिए, जो हम नॉर्मल फीड जो भी खिलाते थे नॉर्मल टाइम में, मिल्किंग टाइम में गाय के, तो उसमें कोई इशू नहीं आता था, बढ़िया वो दूध देती थी। लेकिन जब गाय का ट्रांजिशन पीरियड आता है, जिसको हम बोलते हैं कि ब्याने से 21 दिन पहले और 21 दिन बाद तक, उस ड्यूरेशन में आप देखिएगा कि जो गाय है या भैंस है उसको आगे बच्चा भी देना है और आगे दूध के लिए भी प्रिपेयर होना है, मतलब अपना दूध भी बनाना है। और आप देखेंगे कि जो बच्चा है उस ड्यूरेशन में सबसे बड़ा साइज़ होता है, तो जो गाय का जो रूमन है उसका जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाता है उस ड्यूरेशन में। और वो खाने का भी मतलब इतना खा नहीं पाती है गाय भैंस, तो उस केस में उनको हाई एनर्जी की फीड जरूरत होती है। तो जो ट्रांजिशन फीड है शाही की, ये हाई एनर्जी फीड है और इससे उनको कम खाने में भी ज़्यादा एनर्जी मिलती है। अगर बाई चांस पेट में जगह कम होने की वजह से या डिस्कम्फर्ट की वजह से गाय या भैंस खा नहीं पा रहा है, उस केस में जो गाय या भैंस है उसको कम खा के भी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी
और जैसे ही उसकी काल्विंग होगी, मतलब वो ब्याएगी, ब्याने के तुरंत बाद भी वो किसी तरह के स्ट्रेस में नहीं रहती है, और ब्याते ही वो अच्छे से जेर डालेगी अपनी, और उसके अलावा ब्याते ही वो अच्छे से खाना भी शुरू करेगी, और उसका दूध भी एकदम से बनेगा। ये नहीं है कि हमें वेट करना है कि एक हफ्ते तक जो है बाद में दूध बन रहा है, शुरू से ही उसका दूध बनना शुरू हो जाएगा। एक शाही सूमो ये आपने अपने पशुओं को खिलाई है, और शाही सूमो खिलाने का आपके पशुओं पर क्या असर पड़ा है? बेसिकली देखिए, कई बार क्या होता है कि कुछ किसी भी रीज़न से कोई गाय या भैंस जो है वो थोड़ा लंबे टाइम जो है उसमें चली जाती है, लगातार जो है उसकी काल्विंग नहीं हुई, कंसेप्शन नहीं हुआ, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है या कोई भी रीज़न रहा है, उस केस में फीड की कॉस्ट को थोड़ा ठीक से रखने के लिए, और जो एक कोई है कि भाई एक लिमिटेड ही वो दूध दे रही है, तो उसको उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट ना करके ये किसान ऐसा कर सकते हैं कि जो शाही की सूमो फीड है वो भी हाई एनर्जी फीड है, और वो मतलब कॉस्ट में भी ठीक है, वो मतलब काफ़ी वाजिब कॉस्ट है उसकी, तो उस केस में हम उसको वो खिला सकते हैं। अगर गाय भैंस जो है 7-8 लीटर 10 लीटर दूध दे रही है, और गाय के केस में स्पेशली बता रहा हूँ मैं, वो कम दूध दे रही है मतलब, तब हम उसको वो खिला सकते हैं। सत्यजीत जी, हम जैसे यहाँ की हमने मार्केट की है, यहाँ के लोगों के हमने विचार जाने हैं, लोग पुराने तरीके से बहुत तंग हो गए हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि पुराने और नई तकनीक में क्या फ़र्क है? देखिए, जो ये हमारा इलाका है, ये जो सोहना की ये बेल्ट है, सोहना गुड़गांवा और इसके आसपास के जो लगता इलाका है, यहाँ पे जो पुराना ट्रेंड है वही चला आ रहा है। उसमें क्या करते हैं कि जो खल है, बिनोले हैं, इनको रांध के खिलाते हैं, उसका दलिया बना के वो खिलाते हैं। उसमें जो पशुपालक है वो भी बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको पूरा रांधना होता है, और फिर अगर बाई चांस वो किसी लेबर से भी काम करा रहा है तो वो भी बहुत उनको जो है हाई लेबर जॉब हो जाती है। और आउटपुट जो है वो आप देखेंगे कि जो शाही फीड है, जो हम ये मैश फीड इसको खिलाते हैं, जो जिसमें कुछ नहीं करना होता, सीधा जो भूसा है और हरा चारा है उसके ऊपर फीड डाल के मिलानी होती है, उसी से ही हमारी फीड तैयार हो जाती है। तो उसमें बहुत इजी हो जाता है। जो फैमिलीज पशुपालन में है, जिनके पास एक दो भैंस हैं या गाय हैं, वो लोग इतने पूरी फैमिली उसी एक अपने पशु के पीछे जो है वो परेशान हो जाते हैं। उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर वो ये शाही फीड यूज़ करते हैं तो उनको फर्स्ट जो फीडिंग है उसी से ही उनको कंफर्ट तो महसूस हो ही जाएगा, और जो उनका दूध वगैरह का जो बढ़ना है वो तीसरी चौथी फीडिंग के बाद से वो बढ़ना शुरू हो जाता है। आशा करते हैं जैसे कि आप अपने पशुओं में तो प्रयोग करते हैं और इसको आगे भी प्रमोट करने में हेल्प करेंगे। बिल्कुल, हम जो है इसको प्रमोट कर रहे हैं। अभी आसपास के काफ़ी सारे फार्मर्स जो हैं, इनिशियली क्योंकि ये यहीं से स्टार्ट हुई थी, आसपास के काफ़ी सारे फार्मर्स हमसे फीड लेके जाते हैं। ठीक है, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। धन्यवाद जी।